दोस्तों 95% हारे हुए मुकाबले को इस तरह से जीत गई श्रीलंका की टीम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एशिया कप का एक और रोमांचक मुकाबला अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला गया, जहां अंत तक हमें दोनों ही टीमों के बीच कांटे की और कड़ी टक्कर देखने को मिली। आखिर कैसे हारे हुए मुकाबले को अंतिम ओवर में श्रीलंका की टीम जीत गई, इस मैच की पूरी हाईलाइट और अंतिम ओवर का पूरा रोमांच आज के इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम एशिया कप का खिताब जीते तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एशिया कप का एक और रोमांचक मुकाबला श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच खेला गया, जहां दोस्तों इस मैच में दोनों ही टीमों के बीच अंत तक कांटे की टक्कर देखने को मिली। जहां इस मैच में श्रीलंका की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर अफगानिस्तान की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अब टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की शुरुआत काफी शानदार रही। अफगानिस्तान की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर हजरतुल्लाह जजाई और रहमानुल्लाह गुरबाज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां पहले ही ओवर में हजरतुल्लाह जजाई ने एक करारा चौका जड़कर अपनी मंशा साफ कर दी थी। तो वहीं पर दोस्तों तीसरे ओवर में अब रहमानुल्लाह गुरबाज ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक दो गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। इसके अलावा चौथे ओवर में भी गुरबाज ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और एक गगनचुंबी छक्का और एक करारा चौका जड़ दिया। गुरबाज काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन पांचवें ही ओवर में अफगानिस्तान को पहला बड़ा झटका लगा, जहां दोस्तों हजरतुल्लाह जजाई क्लीन बोल्ड होकर 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जहां 6 ओवर के पावर प्ले में अफगानिस्तान की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 49 रन बना चुकी थी। दूसरी तरफ रहमानुल्लाह गुरबाज की आक्रामक बल्लेबाजी जारी थी, जहां दोस्तों 9वें ओवर में गुरबाज ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। तो वहीं पर दोस्तों अब अफगानिस्तान के रनों की गति काफी धीमी हो चुकी थी। ऐसे में गुरबाज ने अब अपना गियर चेंज किया, जहां 13वें ओवर में गुरबाज ने एक करारा छक्का और एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वहीं पर दोस्तों 14वें ओवर में इब्राहिम जादरा ने भी एक करारा चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर में गुरबाज ने एक आकाशीय छक्का जड़ दिया, जहां दोस्तों इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। रहमानुल्लाह गुरबाज भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोस्तों अब 16वें ओवर में अफगानिस्तान को दूसरा बड़ा झटका लगा, जहां रहमानुल्लाह गुरबाज भी 84 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन इसी ओवर में जादरा ने एक और करारा चौका जड़ दिया। इसके साथ दोस्तों 18वें ओवर में दिलचान मधुशंका ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए इब्राहिम जादरान को भी 40 रन पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। लेकिन इसी ओवर में नए बल्लेबाज नजीबुल्लाह जादरान ने एक खतरनाक छक्का और एक बेहतरीन चौका लगाकर ओवर में 13 रन बटोर लिए। इसके बावजूद भी 19वें ओवर में मोहम्मद नबी भी 1 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं पर इसी ओवर में नजीबुल्लाह भी रनआउट का शिकार हो गए। लेकिन दोस्तों 20वें ओवर में राशिद खान ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, लेकिन दोस्तों इसी ओवर में राशिद खान भी रनआउट हो गए और इस तरह से 20 ओवर के पारी में अफगानिस्तान की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 175 रन बना पाई। जहां दोस्तों अफगानिस्तान की टीम ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 176 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। वहीं दोस्तों इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए श्रीलंका की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर कुशल मेंडिस और पतुम निसंका बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। जहां दोस्तों श्रीलंका की शुरुआत काफी धीमी रही, लेकिन दोस्तों तीसरे ही ओवर में निसंका ने एक के बाद एक 2 करारे चौके जड़ दिए। इसके अलावा कुशल मेंडिस के बल्ले से भी एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला, जहां दोस्तों छठे ओवर में कुशल मेंडिस ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके साथ 6 ओवर के पावर प्ले में श्रीलंका की टीम बिना कोई विकेट गंवाई 57 रन बना चुकी थी। वहीं दोस्तों 7वें ओवर में कुशल मेंडिस ने एक करारा चौका तो जड़ा, लेकिन इसी ओवर में श्रीलंका की टीम को पहला बड़ा झटका लगा, जहां दोस्तों कुशल मेंडिस 36 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। लेकिन इसके बावजूद भी 9वें ओवर में निसंका के बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में मुजीबुर रहमान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए निसंका को भी 35 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। जहां दोस्तों 10 ओवर तक
श्रीलंका की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 82 रन बना चुकी थी। श्रीलंका की टीम को अभी भी जीत के लिए आखिरी के 60 गेंदों में 94 रनों की जरूरत थी। वहीं दोस्तों 11वें ओवर में राशिद ने 5 रनों का किफायती ओवर फेंका, लेकिन 12वें ओवर में गुनतिलका के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। लेकिन इसी ओवर में मोहम्मद नबी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चरित असलंका को 8 रन पर क्लीन बोल्ड करके पवेलियन भेज दिया। इसके अलावा दोस्तों अब दासुन शनाका ने भी आती ही एक चौके के साथ अपना खाता खोला, तो वहीं पर दोस्तों गुनतिलका भी खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन 15वें ओवर में मुजीब ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दासुन शनाका को मात्र 10 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। लेकिन इसी ओवर में नए बल्लेबाज भानुका राजपक्षा ने एक करारा चौका जड़ दिया, जहां 15 ओवर में श्रीलंका की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 127 रन बना चुकी थी, जहां श्रीलंका की टीम को जीत के लिए आखिरी के 30 गेंदों में 49 रनों की जरूरत थी। जहां दोस्तों 16वें ओवर में भानुका राजपक्षा के बल्लेबाजी का तूफान देखने को मिला, जहां इस ओवर में भानुका राजपक्षा ने एक के बाद एक 2 करारे चौके जड़ दिए और एक गगनचुंबी और आकांक्षीय छक्का जड़ दिया और इस ओवर में राजपक्षा ने कुल 18 रन बटोर लिए। तो वहीं पर दोस्तों 17वें ओवर में गुनतिलका ने एक करारा चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर में कमाल के राशिद खान ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए गुनतिलका को भी 33 रन पर क्लीन बोल्ड करके पवेलियन भेज दिया। लेकिन इसी ओवर में वनिंदु हसरंगा ने आती ही एक करारा चौका जड़ दिया, जहां अब श्रीलंका की टीम को जीत के लिए आखिरी के 18 गेंदों में चाहिए थे 20 रन। वहीं दोस्तों 18वें ओवर में वनिंदु हसरंगा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 करारे चौके जड़ दिए, जहां दोस्तों अब श्रीलंका की टीम को जीत के लिए आखिरी के 12 गेंदों में 8 रनों की जरूरत थी। जहां 19वें ओवर की पहली गेंद पर भानुका राजपक्षा ने एक करारा चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर में राजपक्षा भी मात्र 14 गेंदों में 31 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। जहां दोस्तों अब आखिरी के 6 गेंदों में श्रीलंका की टीम को जीत के लिए मात्र 2 रनों की जरूरत थी, जहां दोस्तों पहली ही गेंद पर करुणारत्ने ने एक करारा चौका जड़कर श्रीलंका की टीम को 4 विकेट से जीत दिलाई। दोस्तों ऐसे में श्रीलंका की इस जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।